जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया तब सर सामने से बोल रहे रुको रुको, मैं डर गई। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गुड इवनिंग गाइस। आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह से मैं सेमिनार का प्रिपरेशन कर रही थी। देन कॉलेज से आई तो मेरे को सुबह से सर्दी थी क्योंकि मेरा सेमिनार था, तो मेरे को कॉलेज जाना ही जाना था। क्योंकि मेरा मन तो नहीं था जाने का, बट स्टिल पार्टिसिपेट किया है तो जाना तो पड़ेगा। कॉलेज गई हूँ, रेनकोट पहनी थी, फिर भी पूरी पूरी भीग गई मैं क्योंकि बारिश काफी जोर हो रही थी। देन घर आने के बाद तो मैं बिस्तर में पड़ी रही। तो अभी थोड़ा सा हिम्मत करके मैं बैठी हूँ ताकि आज मैं आप लोगों को अपना फर्स्ट सेमिनार का एक्सपीरियंस बता सकूं। तो बेसिकली क्या हुआ ना गाइस, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। हाय इस लड़के को गैस बारिश में भी चैन नहीं है, छाता पकड़ के आ गया है। चलो दीदी दुकान दुकान चलो दुकान, भूख लगी है दुकान की। मैंने रोटी बना दी है बट ये खाएगा नहीं, दुकान का सामान खाना है ना। देखो गैस टॉर्च लाइट भी पकड़ा हुआ है। चलो चलो चलो। अरे आँख में ये देखो गैस, गली पूरा अंधेरा है और फिर भी हम दोनों निकल पड़े हैं दुकान के लिए और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हम सिर्फ दुकान इसलिए गए थे ताकि हम ये खरीद सकें, क्योंकि अगर मैं शाम को कुछ बनाती नहीं हूँ ना तो इसी से काम चल जाता है हमारा। बट शाम का स्नैक रुकना नहीं चाहिए। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो बेसिकली बात ये है कि सुबह तो मैं गई भीगते भीगते कॉलेज, बट फिर दिन क्लासेस हुए 10 या फिर 10:30 बजे के करीब। मैंने ऐसे टाइम नहीं देखा था। तो उस टाइम हम मेरी क्लास में से हम 3 फ्रेंड्स थी जो सेमिनार में पार्टिसिपेट करी थी। सच बताओ तो मुझे सेमिनार का मीनिंग ही नहीं पता था, उसमें होता क्या है। मैम ने बस हमें इतना कहा था कि पेपर में लिख कर लाना है एंड वहाँ पर जाकर रीडिंग करना है। मुझे नहीं पता सेमिनार मतलब प्रेजेंटेशन देना होता है। और मैंने एक दीदी से भी पूछा था तो उन्होंने सिंपली वे में बता दिया, तो मेरे दिमाग में घुसा और निकल गया। मैं समझ नहीं पाई कि एक्चुअल में होता क्या। मैं सोच रही हूँ कि पेपर में लिख के वहाँ पर सिर्फ बोल देने से क्या फायदा, उसका वैल्यू क्या रहेगा। मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि मैं गूगल या फिर चैट जीपीटी कर लूँ कि सेमिनार होता क्या है, क्योंकि मुझे तो ये पता था ना कि सिर्फ +3 वालों को सेमिनार होता है, +2 का कहाँ होता है। ये तो नया रूल ही निकल गया। हम 3 फ्रेंड्स में से एक को पता था कि कैसे क्या होता है, तो मेरे को नहीं पता था कि उसने पार्टिसिपेट करा हुआ है। सो स्टिल टाइम आया, हम गए सभी हॉल पे जहाँ पर हमारा सेमिनार होने वाला था। सभी बच्चे आए, बैठे, हम लोग भी पार्टिसिपेंट सभी आगे बैठ गए। मैम ने थोड़ा अपना इंट्रो दिया। टॉपिक था हमारा नेशनल इंटीग्रेशन एंड पैट्रियटिज्म 15 अगस्त के स्पेशल। जो मेरी फ्रेंड एक्सपर्ट थी उसने तो पीपीटी बना कर रखा था, उसने मस्त स्क्रीन में पीपीटी ऑन किया और बोलती गई क्योंकि वो इंग्लिश बोलने में काफ़ी इन्फ्लुएंट है तो उसको आ गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को उतनी इंग्लिश आती नहीं है। अगर उड़िया में बोलते या हिंदी में बोलते तो मैं पेपर में लिख कर भी नहीं जाती, मैं ऐसी बोल देती। देन उसके बाद एक और फ्रेंड ने बोला और फिर आई मेरी बारी। तो मेरे को तो धक धक हो रहा है अंदर से कि मैं क्या करूँ। बिल्कुल नर्वस थी बहुत, मतलब मेरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था एंड मैंने ऐसे पेपर पकड़ा हुआ था, ऐसे मेरे को डर लग रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, थोड़ा सामने देख रही थी, तो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था सिचुएशन। देन उसके बाद जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म किया तब सर सामने से बोल रहे रुको रुको, मैं डर गई। भाई रुको रुको क्यों बोल रहे। सेमिनार मतलब बेसिकली आपस में बातचीत करना, तो मेरे को डर लग गया क्योंकि मुझे इंग्लिश तो उतनी आती नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया। सो अगर सर ने कुछ पूछ दिया तो मैं क्या रिप्लाई करूँगी। जब सर ने मुझे कहा कि रुको रुको तो मैं वहाँ पर रुकी क्योंकि मैं अपना जगह बैठने जा रही थी। तो सर बोले कि तुमने जो कहा उसको थोड़ा दोबारा से रिपीट करो, मैं सुनना चाहता हूँ। और फिर वो वीडियो भी बनाने लगे। तो उसमें मैंने ये पॉइंट कहा था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। उनको ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिर सभी बच्चों का सेमिनार ख़त्म हुआ और लास्ट में मैम और सर ने मिलकर थोड़ी आपस में बातचीत करी स्टूडेंट्स लोगों से। उसके बाद हम पार्टिसिपेंट्स को मिले प्राइज। तो मैं अपना प्राइज दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला। मुझे मिला हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग एंड अ पेन। बट स्टिल मेरा फर्स्ट सेमिनार बहुत ही अच्छा रहा, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे ये होगा 15 अगस्त। तो आप सभी को गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वन मोर डायलॉग दैट इज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब इतना बकबक कर ली हूँ, मुझे भूख लगने लगी है, तो देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है।
डिनर में गाइस मम्मी ने बनाया मटर का छोला और साथ में रोटी। मैंने तो डिनर कर लिया और सभी का डिनर हो चुका है। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरी सेमिनार स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर रहे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है गाइस अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।